हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ मिसबा। वेलकम टू माय अर्थसही चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका वन शॉट रिवीजन। किस चीज़ का? आपकी पॉम का, जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फ़िकार घूस। तो आप लोगों का अगर एग्ज़ाम है, 1 डे पहले आप लोग पढ़े तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिटी फ्रॉम द स्काई। अब सिटी से स्काई की तरफ कौन गए थे? जुल्फ़िकार घूस। In the first stanza of this poem, the poet describes his city. अब जो poet है हमारे, वो अपनी poem में describe कर रहे हैं stanza में, first stanza में अपनी city के बारे में. He tells us how it appears from the window of an airplane. और वो बताते हैं कि विंडो से, जो एयरप्लेन की विंडो से वो कैसे दिखाई दे रही है. इट इज़ क्लियर दैट द सिटी डेवलप्ड जस्ट एज इट वॉज नेसेसरी फॉर द पीपल. और उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्हें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सिटी से कि सिटी एकदम इस तरीके से डेवलप्ड हुई है लोगों की नीड की, लोगों को जिस तरीके से नीड है, जिस तरीके से नेसेसरी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, जिस तरीके से प्लान होना था चीज़ें पीपल के लिए, उसी तरीके से डेवलप्ड हुई हैं. ठीक है. So what looked haphazard on ground looked inevitable from the sky. अब जो दिखाई दे रही थी haphazard, यानी that cannot be without plan or order. तो जो चीज़ दिखाई दे रही थी हमें ग्राउंड से बिना प्लान के और बिना ऑर्डर के, तो वो चीज़ स्काई से बिल्कुल इनएविटेबल लग रही थी, यानी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता. बिल्कुल प्लान ऐसा लग रहा था, बहुत ठीक, बिल्कुल प्लान किया गया हो, चीज़ों को बिल्कुल स्केल से नाप कर चीज़ें बनाई गई हो, इस तरीके से लग रहा था ऊपर से. लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के जो भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसमें जो ये पोएम में यूज़ किए गए फ्रेजेस, वर्ड्स, तो ये कुछ मिलते जुलते हैं जो हम ज्योग्राफी लेसन्स में पढ़ते हैं. नाउ द प्लेन राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10,000 फीट. जब प्लेन जो था वो उड़ा था हाइट 10,000 फीट पर, जो जब हाइट पर था, द पोइट कैन सी द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. तो पोइट को क्या दिखा? ज्योग्राफी का लॉजिक दिखाई दिया, उन्हें समझ में आया. ही कैन सी वाई द सिटीज़ इन द कंट्री हैव ग्रोन अलॉन्ग द रिवर्स. तो उन्हें समझ में आया कि जो सिटीज़ हैं कंट्री में, तो वो रिवर्स के पास में ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है, वहाँ पर ही क्यों ग्रो होती है पॉपुलेशन. द वैलीज़ आर पॉपुलेटेड फॉर द सेम रीज़न. और वैलीज़ क्यों इतने पॉपुलेटेड होते हैं? तो इसका भी सेम रीज़न है, रिवर्स की वजह से. बिकॉज ह्यूमन बींग्स को किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की, लैंड की. तो इसीलिए वो वहाँ पर जाके बस जाते हैं. इट इज़ लैंड एंड वाटर टुगेदर दैट अट्रैक्ट्स द पीपल. लैंड और वाटर, ये दोनों ही चीज़ें पीपल को अट्रैक्ट करती हैं. मोर सी देन लैंड. अब जो हमने ऊपर पढ़ा वो सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी लेसन्स में पढ़ते हैं. ओके. तो मोर सी देन लैंड. When the plane rises still higher, 6 miles up, the earth looks round. From that height, it is clear that the earth has more seas than land. However, one question remains unanswered. It is difficult to understand why people hate and kill one another. अब जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, 6 माइल्स अप, तो उन्हें क्या लगता है? अर्थ बिल्कुल राउंड लगता है, गोल, मतलब एक ही अर्थ उनको दिखाई देता है, मतलब पूरा एक ही सब कुछ लगता है उनको. और तो सब कुछ क्लियर दिखाई देता है कि अर्थ में क्या है, लैंड का हिस्सा कम है एज़ कम्पेयर टू सी, यानी समुद्र ज़्यादा है. ठीक है, समुद्र ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड के, लैंड कम है अर्थ पर. और हाउएवर उन्हें ये क्वेश्चन तो समझ आता है, बट एक क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है जो उन्हें समझ नहीं आता है कि सारी चीज़ें सेम हैं, प्लान्ड हैं, और सब कुछ अच्छे से बनाई गई है, ये सिटी सब कुछ ठीक है, उन्हें समझ आ जाता है. बट एक क्वेश्चन है जो उनको समझ नहीं आता, वो ये चीज़ है कि लोगों ने अपने आप को इतना डिफ्रेंशिएट क्यों कर दिया एक दूसरे से, कि ये दूसरी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है, और एक दूसरे के दिल में बहुत नफ़रत है एक दूसरे के लिए. जिस तरीके से सोल्जर्स खड़े रहते हैं वॉर करने के लिए, स्टार्ट रहते हैं, एक दूसरे की कंट्री पर हमला करते हैं, तो ये क्यों? वॉर, सब कुछ, लड़ाई झगड़ा, कितनी गलत बात है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स करते हैं. तो ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती है. द मिस्ट्री दस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम द हाइट. ये तो उन्हें समझ आ जाता है कि ज्योग्राफी, जो हाइट से ज्योग्राफी का लॉजिक तो उन्हें समझ आ जाता है ईजी से. वो समझ पाते हैं कि क्यों वैलीज़ इतनी पॉपुलेटेड होते हैं, और सब कुछ कितना प्लान्ड है.
हाउएवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेट वन अनदर, बट उन्हें जो चीज़ ये समझ नहीं आती है कि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं। दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री थी उनके लिए। तो यहाँ पर आपका जो वन शॉट रिविजन है वो खत्म होता है, एंड होता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।